नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण से 2 दिन पहले रविवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस की घोषणा पत्र में वही घोषणाएं की गई है जो समय समय पर कांग्रेस के नेता दोहराते रहते हैं। इनमें सबसे चौंकाने वाली घोषणा धान के समर्थन मूल्य को 3200 रुपए करने की है। 3 नवंबर को अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने की बात कही थी, जिसे कांग्रेस ने 100 रुपए बढ़ाकर 3200 रुपए कर दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनावी मंच से जो घोषणाएं की थी उनको भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। किसानों और महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं की गई है। कांग्रेस के समर्थन मूल्य की घोषणा पर भाजपा का कहना है कि उनकी घोषणा ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने वाली है, जिससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा। क्या इन घोषणा पत्र पर जनता यकीन कर सकेगी और जो पहले घोषणाएं की जा चुकी है उन पर कितना अमल हुआ? आज इसी पर बातचीत करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। भरोसे का घोषणा पत्र। भरोसा शब्द आज के दिन अगर किसी के साथ जुड़ता है तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ता है। जुमलेबाजी शब्द किसी के साथ जुड़ता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। आपको याद दिलाना चाहूँगी साथियों कि पिछली बार जब चुनाव हुआ 2018 में तो हमने कुछ वायदे किए और बड़ी सोच समझकर जो यहाँ के लोगों की इच्छाएं थी, ज़रूरत थी, उनको पहचानते हुए राहुल गांधी जी ने वायदे किए और 5 साल में हमने जो उस समय 36 वायदे किए थे, 5 साल में हमने 98% वो वायदे पूरे किए हैं साथी। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में कोई नई चीज़ है ही नहीं। अगर आप 21 क्विंटल का 3100 रुपये से जोड़ेंगे तो 64,000 रुपये होता है और कांग्रेस का अगर 20 क्विंटल का अगर आप 3200 रुपये जिससे जोड़ेंगे तो वो 63,000 रुपये होता है। तो बीजेपी का घोषणा पत्र ज़्यादा अच्छा है और बीजेपी ने उन्होंने कहा है कि हम 500 रुपये सब्सिडी देंगे गैस में। बीजेपी 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने वाली है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं है। तेंदुपत्ते का बोनस जो हमने घोषणा की है वो 1 दिन तेंदुपत्ता खरीदते हैं, हम 18 लाख बोरा तेंदुपत्ता खरीदते थे, वो 10 लाख बोरा तेंदुपत्ता खरीद रहे हैं। तो उनके जो भी घोषणा पत्र है वह कुछ भी नहीं है क्योंकि बीजेपी ने पहले घोषणा कर दी है और बीजेपी ने अगुवाई ले ली है। अब कांग्रेस पिछड़ गई है। धान और किसान ये दोनों वो चेहरे हैं जिस पर कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़ की राजनीति इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। एक और देखा जाए तो बीजेपी की ओर से मोदी की गारंटी यानी कि घोषणा पत्र जारी हो चुका है जिसे ये नाम दिया गया है, तो वहीं पर भरोसे का घोषणा पत्र ये नाम दिया गया है कांग्रेस की ओर से। लेकिन इन दोनों से क्या जनता इस पर विश्वास जता पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। रवि जी कांग्रेस की ओर से जुड़े हैं, सौरभ जागृत भाजपा की ओर से और साथ ही अवधेश मलिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं रवि जी का रुख करूंगी। रवि जी, अधूरे वादे अब तक पूरे नहीं हुए, ऐसे में भरोसे का घोषणा पत्र, ऐसे में जनता इस भरोसे के घोषणा पत्र पर कैसे भरोसा जता पाएगी? देखिए अनुपमा जी, किसने कहा अधूरे वादे हैं? आज अगर लगभग 95% से ज्यादा वादे किसी ने पूरे किए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। 36 में 34 से ज्यादा वादे हमने पूरे किए हैं। जनता को अगर किसी के ऊपर भरोसा है कि कोई वादे पूरे कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा है। आप देखिए, बीजेपी की जब सरकार थी तो इन्होंने वादा किया था कि 2100 रुपए में धान खरीदी करेंगे, नहीं किए। इन्होंने वादा किया था कि 300 रुपए में हम बोनस देंगे, नहीं दिए। इन्होंने 2004 में वादा किया था किसानों का ऋण माफ करेंगे, नहीं किए। अगर किसी ने वादे पूरे नहीं किए तो भारतीय जनता पार्टी ने है। हमने सारे वादे पूरे किए। बहुत तकलीफ हुई, आपको भी पता होगा। 5 वर्षों में
कई बार केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम आपसे चावल नहीं लेंगे, कई बार केंद्र सरकार ने अलग अलग तरीके से रोड़े अपनाए, कभी हमारा जीएसटी का पैसा रोक लिए, कभी हमारे हिस्से की चीजें जो थी वो रोक ली। उन्होंने जितनी अड़चने लगाने की कोशिश की पूरी की, लेकिन हमने कहा था हम ऋण माफी करेंगे, हमने किया। हमने 2500 रुपए का वादा किया था, हम 2650 रुपए से ऊपर खरीद रहे हैं। हमने तेंदुपत्ता के लिए वादा किया था, हम वो कर रहे हैं। आज देखिए, जब हमारी सरकार हमें मिली तो उस समय सिर्फ 7 लघु वनोपज जो है वो सरकार खरीदती थी, लेकिन हमने 67 से ज्यादा लघु वनोपज खरीदने शुरू किए। आज अगर देश की बात करेंगे, 75% से ज्यादा लघु वनोपज हमारे भारत देश की जो है वो छत्तीसगढ़ से जा रही है। तो यहाँ के लोगों का रहन सहन बढ़ा है। 40 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। सबसे कम बेरोजगारी दर हमारे यहाँ है। वादे हम ही ने पूरे किए हैं। हमने जनता से जो जो कहा था वो किया है। बात यहाँ ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी उसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड का जो है इस्तेमाल किया, हमारा घोषणा पत्र उठाया, हमारे घोषणा पत्र में एडिटिंग फार्मूले लगाए और बोले हम दे देंगे। जो 2013 में चीजें उन्होंने नहीं दी वो 2018 में नहीं दिए, तो 2023 में क्या देंगे? जनता फिर से हमारे ऊपर विश्वास करेगी। हमारा जो लक्ष्य है अब की बार 75 पार, हम उसको अचीव करेंगे। जी, लेकिन आपके ही डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि 12 वादे पूरे हो चुके, 12 वादों पर काम चल रहा है, 12 वादे अब तक पूरे नहीं हुए जिन पर काम जारी है। एक और कांग्रेस कहती है कि 36 में से 34 वादे पूरे हो चुके और 2 वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वादे तो अधूरे हैं ना? देखिए, आप बात समझिए कि 5 साल के वादे थे, 5 साल में हमने एक एक करके वादे पूरे किए। अब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डेट की बात उठाएंगे तो शायद उस दिन पूरे नहीं हुए होंगे, लेकिन आप आज की बात करिए, आज पूरे हो चुके हैं। और आपने जो बात कही 36 में से 34 वाली, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर एक बच्चा एग्जाम देता है और उसको 33% मिलते हैं तो वो पास होता है, 60% के ऊपर फर्स्ट डिवीजन होता है, लेकिन अगर उसे 90-95% मिलते हैं तो वो मेरिट में आता है। कांग्रेस पार्टी मेरिट में बैठी हुई है। मुझे ये बताया जाए भारतीय जनता पार्टी ने कितने वादे पूरे किए। मुझे ये बताया जाए भारतीय जनता पार्टी, इनको 15 वर्षों का समय था, इन लोगों ने कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ में खोले। जब इनकी सरकार थी तो बच्चे कुपोषित थे, 5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज कंपेयर आप ये करिए कि 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के और 5 वर्ष कांग्रेस पार्टी के, हमारा जो अचीवमेंट है इनसे बहुत ऊपर। ठीक है, मैं सीधे रुक कर लेती हूँ सौरभ जी का। सौरभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था मोदी मतलब हर गारंटी के पूरे होने की गारंटी। लेकिन सवाल यही कि क्या 5 साल में इन गारंटियों के पूरे होने की गारंटी है? देखिए, जिस हिसाब से बात रही कि भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता के विकास की गारंटी लेते आई है और 15 साल बखूबी उनके विकास की गारंटी पे खरी उतरी। रही बात कांग्रेस की, जब से कांग्रेस सत्ता में आई उन्होंने घोषणा पत्र लाया, झूठे घोषणा पत्र। और मैं ये पूछना चाहता हूं, ये अध्याय का, छत्तीसगढ़ के अध्याय का सबसे काला दिन था जो 2 दिन पहले इन्होंने घोषणा पत्र अपना लॉन्च किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, पुराना घोषणा पत्र का क्या हुआ? ये पूरी जनता चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है। आप पुरानी घोषणा पत्र जिसके आड़ में छत्तीसगढ़ में जनता के साथ आपने खिलवाड़ किया, उनके साथ में रहकर सरकार बनाई, जनता ने आप पे विश्वास किया, आज आप विश्वासघात पे उतर चुके हैं। जनता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को झूठे वादे वाली सरकार कह रही है। आप देख लीजिए इनके कौन से वादे पूरे हुए हैं। इनकी कथनी करनी में इतना बड़ा अंतर है। भूपेश बघेल जी कहते हैं 36 में से 34 वादे पूरे हो गए हैं। टीएस बाबा कहते हैं सिर्फ 12 वादा पूरे हुए हैं। शैलजा जी कहती हैं 95-85 वादे % पूरे हुए हैं। तो इनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इनके खुद भी नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रभारी जी को ये पता ही नहीं है कि इन्होंने 5 साल पहले कौन से वादे किए थे और कौन से वादे पूरे हुए हैं। तो जनता को कहां से इन वादों का लाभ मिल पाएगा? इससे स्पष्ट ये जाहिर होता है। चाहे आप देख लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने छत्तीसगढ़ की तारीख को ठगने का जो प्रयास किया था,
वो था सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी। और आज छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो है चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है कि शराबबंदी का क्या हुआ, जो 5 साल आपने हमें तड़पाया, हमारे भाई हमारे पति उसमें संलग्न थे, शराब की बोतलें जगह जगह बिकनी चालू हो गई थी, सड़कों पर नेशनल हाईवे पर शराब की बोतलें बिक रही हैं प्रीमियम लिकर शॉप के माध्यम से। इससे साफ साफ समझ आ जाता है कि इनके जो झूठे घोषणा पत्र हैं वो भले ही आ चुका है, पर जनता इनको समझ ली है। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब ये है कि एक बार चढ़ चुकी है, अगले बार नहीं चलेगी। ठीक है, ये तो जनता तय करेगी। हमारे साथ में अवधेश जी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अवधेश जी, एक तरीके से जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही घोषणा पत्र सामने आ चुका है, कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि 17 लाख आवास अगर आप दे रहे हैं तो हम 18 लाख देंगे, वही 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप धान खरीद रहे हैं तो हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदिए। मतलब कि ये एक तरीके की इस प्रकार की स्थिति हो गई कि तू शेर तो हम सवा से, तू डाल डाल तो हम पात पात। ऐसे में क्या ये चुनावी वादे पूरे हो पाएंगे, सवाल ये है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो एकदम देखा परखा चीज है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस बात की घोषणाएं करती है उसमें से बहुत कम ही ऐसा होता है कि पूरा हो पाता है। इन फैक्ट जो व्हाइट पेपर पर अगर बात करें तो उसके पीछे ये रहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में रहती है या सत्ता से बाहर रहती है, कई सारे वादे ऐसे भी करती है, पॉपुलिस्ट जिसको वादे करते हैं, वो फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखती है कि सरकार का कि रेवेन्यू में स्टॉक कितना है, क्या अब ये उसके बाद एक नया ये भी रहता है जिसको हम फाइनेंशियल डेफिसिट बोल देते हैं कि जब आपके पास पैसे नहीं रहते तो आप उधार लेते हैं, तो वो उधार जब लेते हैं तो हायर इंटरेस्ट पर लिया जाता है। तो जब आपका एक रेवेन्यू आता है तो उसका बड़ा भाग जो है सो आपका वो ब्याज में चला जाता है। तो ये जो टेक्निकल रीजंस हैं जिसके कारण कई बार पार्टी या चाह के भी नहीं कर पाती हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि एग्जैक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको देखकर वायदे नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये पर कहीं भी नहीं मैंडेटरी कि अगर फलाना वादा अगर आपने किया है और उसको पूरा नहीं किया आपने तो आप पर जो धोखाधड़ी, या जैसे होता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी शॉप में, अगर आपको जो वायदा किया है वो सामान नहीं दिया तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं जी। तो ऐसा पार्टियों के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। यही कारण है जब भी अब चुनाव आता है तो आप देखते हैं कि ऐसे फ्लावरी वादे किए जाते हैं जो कई बार पूरे नहीं होते हैं, और अधिकांश में आप देखेंगे कि बहुत कम ही वायदे जो है से ऑन पेपर, जिसको व्हाइट पेपर कहते हैं, वो पूरा कर पाती है जी। तो इसका सीधा सा जवाब है कि सीधे जनता ही इसका जवाब देती है कि किस पार्टी को जिताना है, किस पार्टी को नहीं। अगर वादे अधूरे हो जाते तो ये जनता पर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, मैं रवि जी का रुख कर लेती हूँ। रवि जी, पिछली बार आपने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, घोषणा पत्र में शामिल किया था, इस बार तो घोषणा पत्र से गायब ही है पूर्ण शराबबंदी, ऐसा क्यों? कवासी लखमा के बयान का कहीं असर तो नहीं दिख रहा है घोषणा पत्र में? देखिए, बात इसको आपको ब्रॉड वे में लेना पड़ेगा कि जब हमारी सरकार आई तो हमने कहा था हम शराबबंदी करेंगे, और हमने उसके लिए प्रयास भी किए। हमने कई सारी दुकानें शराब की बंद की। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में शराब का सबसे ज्यादा कंजम्पशन छत्तीसगढ़ में होता था, आज नहीं है। हमने अवेयरनेस कैंप लगाए, कम किया, लेकिन कई बार हमने एक कमेटी भी बनाई जिसमें बीजेपी और बाकी सारे दलों को बोला कि आप आइए, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा कि कैसे करना है। एक बार भी बीजेपी या दूसरे गठित दल कोई भी नहीं आए। आप मुझे ये बताइए, जब आप एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं जिसपे बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके से इफेक्ट होना है और उसमें सब दल की सहमति चाहिए, तो बीजेपी नहीं आ रही है। तो हम तो काम कर रहे हैं, हम आज भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन घोषणा पत्र से आपने पूर्ण शराबबंदी क्यों हटा दिया? पिछली बार तो आपने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी। मुझे एक बात बताइए, घोषणा पत्र में आप प्रमुख बातें लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके अलावा आप कोई काम नहीं करेंगे। आप बहुत सारे और भी काम, बहुत सारे दूसरे और भी डिसीजन हैं जो लेते हैं। तो हम जो बात किए थे, हम तो आज भी वहां पर खड़े हैं। बात यहाँ ये आ रही है कि बीजेपी क्यों नहीं आ रही है।
जब हमने एक कमिटी का गठन किया, इनके नेताओं को आमंत्रित किया, तो वो आ नहीं रहे हैं, वो एक बार भी उसके ऊपर सलाह नहीं दे रहे हैं। और आप बीजेपी का भी घोषणा पत्र उठा लीजिए, शराबबंदी की बात उन्होंने भी कहीं नहीं कही है। तो बीजेपी का क्लियर कट दिख रहा है कि उनका इंटेंशन नहीं है, इसीलिए वो इस पर राजनीति करना चाहती है, एक्चुअली में नहीं चाहती। ठीक है सौरभ जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष में देख लीजिए, नेशनल हाईवे से सभी लिकर शॉप जो है बंद हो चुके थे, परंतु जब से 5 साल पहले से कांग्रेस पार्टी आई, नेशनल हाईवे में प्रीमियम लिकर शॉप खुलने चालू हो गए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, घोषणा पत्र बनाते समय आपने क्या हमें बुलाया था कि शराबबंदी करे कि नहीं करे? जो अब बंद करने की बात आ रही है तो आप सहमति के लिए भारतीय जनता पार्टी को याद कर रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। सिर्फ झूठे लुभावने वादे लाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। 5 साल ये काम किया, अब ये पुराने वादों को भूल चुके हैं, क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ अभी छत्तीसगढ़ में गजनी का रोल प्ले कर रही है, पुराने वादों को भूल जाती है, अब नए वादों के साथ आ गई है। जैसी मान लो खुदा न खास्ता सत्ता आएगी तो ये खुद कहने लगेंगे हमने तो ये वादे नहीं किए, परंतु जनता एक बार गजनी पे विश्वास कर चुकी है। इस बार जो 2023 के चुनाव होने वाले हैं, 3 तारीख को जब निर्णय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये गजनी वाली कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ से बाहर होगी। जी सौरभ जी, आपका मेरा एक और सवाल है आपसे मेरा। जिस प्रकार से आपने अधूरे वादे की बात कही थी, तो कहीं ना कहीं सवाल तो आप पर भी उठ रहे हैं। आपके 31 वादों में से 25 वादे पूरे नहीं हुए, तो उन पर भी सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप जब भी देख लेंगे घोषणा पत्र, इस बार भी जो आया, जो हम कर सकते हैं वो वादे लाए, छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए वादे लाए। हमने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने वाले वादे नहीं लाए, ताकि 3100 रुपए हमने बोला तो हम देंगे, 21 क्विंटल बोला तो हमने देंगे। आप देख लीजिए, आंकड़ा निकालेंगे कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी का, तो किसानों को फायदा भारतीय जनता पार्टी से ही मिलेगा। 65,000 लेकिन जनता तो सौरभ जी यही देखेगी ना कि आपने जो 15 साल में जो वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए कि नहीं, तभी तो विश्वास करेगी आपके नए वादों पर। नहीं, देखिए मैं तो वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वादों पे 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया, और अब जो कि कांग्रेस की सरकार आई है, इनके वादों पे विश्वास करने के लिए इनकार ही करेगी जनता, क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी जो कहा है आज तक नहीं कर पाए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, आप देख लेंगे आदिवासी भाई बहनों के लिए, चाहे तेंदुपत्ता संग्रहालयों के लिए है, हमने चरण पादुका बांटी, तेंदुपत्ता संग्रहालयों के लिए बीमा किया था, उनके लिए साड़ी बांटी थी। अरे भैया, यही कांग्रेस पार्टी है जो अपने आप को आदिवासी हितैषी बताती है। ना चरण पादुका दिया, ना तेंदुपत्ता संग्रहालयों को बीमा दिया। और जिस हिसाब से आप देख लेंगे दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जाकर देख लीजिए, वहां के क्षेत्र के आदिवासी भाई बहन पलायन कर रहे हैं। पलायन करने का कारण क्या है? 4-4, 6-6 महीने से उनको मनरेगा का पैसा नहीं रहा। तो लेकिन सौरभ जी, आपने भी अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि पलायन मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पलायन तो आपकी सरकार में हुआ है। देखिए, यदि पलायन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कोशिश करते आई है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बढ़ावा देने के लिए, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, बढ़ावा देने के लिए, सभी वर्गों को साधने का, विकास करने का, और ना कि लुभावने वादे करने का काम किया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, चाहे पलायन की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे आपके रोजगार की बात हो, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी एक मुक्त यही नारा रहा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक का विकास होना चाहिए। और रही बात, यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन की बात कर लें, अब अंतिम छोर के व्यक्ति तक जाकर देख लीजिए, वहां उनको पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, उनको बिजली तक नसीब नहीं हो रहा है। आप बिजली मुक्त की बात करते हैं, आपने उनके घर से ही बिजली मुक्त कर दिया, क्योंकि बिजली ही नहीं पहुंच पाए। ठीक है, मैं अवधेश जी का रुख कर लेती हूँ। अवधेश जी का, अवधेश जी, जिस प्रकार से हम देखे तो लगातार सभी पार्टियों ने एक के बाद एक रॉकेट छोड़ना शुरू कर दिया अपने घोषणा पत्र के जरिए, लेकिन जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया था कर्ज का, लगातार सरकार के ऊपर कर्ज है, तो फिर ऐसे में इस जो लगातार घोषणाएं की जा रही है उसका बजट कहां से आएगा? ये देखिए, उसमें क्या होता है कि पहले जो 4 साल तक इसको लेकर बहुत ज्यादा जो है सो सीरियसनेस नहीं दिखाई जाती है,
और लास्ट पास के टाइम में ये कोशिश किया जाता है कि फिर से जो है सो कुछ चीजें पटरी पर आ जाए। जी। तो जिसके कारण कई बार आप जनता में एंगस भी रहता है कि जनता आपको कहते भी रहती है कि पिछले जो है सो 4 साल तक आप दिखे नहीं और फिर आखिरी साल। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि देखिए, जब ये घोषणाएं और नारों की बात आती है तो भारत में सबसे लोकप्रिय घोषणा हुआ था गरीबी हटाओ, और उसको जब मतलब इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, और उसके बाद से आप देख लीजिए आज तक गरीबी खत्म नहीं हुई जी। उसी प्रकार से मोदी जी के टाइम में या फिर वाजपेयी जी के सामने जो साइनिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट आया था, मोदी जी के समय में अच्छे दिन के कॉन्सेप्ट आए। तो ये सारी चीजें इसलिए हैं, तो इन सबको देखते हुए जो पिछला जो चुनाव हुआ था उस समय जो है सो अजीत जोगी ये कह रहे थे कि आने वाले समय में जो है सो हम एक स्ट्रेटजी लाएंगे जिसमें हम स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे कि हम जो वायदे किए हैं, अगर हम इस वायदे को पूरा करने में अगर हम कमजोर पड़ जाते हैं या हम उसको नहीं पूरा कर पाते हैं तो हमको जो है सो अदालत में मतलब खींचा जा सकता है या फिर हम पे जो है सो केस चलाया जा सकता है या धोखाधड़ी में। तो ये एक मतलब है कि अगर इस टाइप से एक पहल हो सकती है। हालांकि इसका जो लीगल एंगल देखेंगे तो बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक इस बात को ये नहीं कहा कि अगर आपने जो वायदे किए हैं, अगर पार्टी के नेताओं ने अगर वायदे किए अगर वो पूरा नहीं करता है तो आपके क्रिमिनल कंप्लेंट हो जाएगा और फिर प्रोसीजर होगा। तो ये कॉन्सेंसस पार्टियों को तैयार करना पड़ेगा, तब एक मैच्योर लोकतंत्र की आप बात कर पाएंगे। जो फाइनेंशियल स्टेटस आपके जो क्या रिसोर्सेज कितने हैं उसके आधार पर, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में होती है कि देखिए वहां पर जो डिबेट्स होता है तो एक्चुअल पोजीशन जो होता है उसके आधार पर वो, और जो पार्टियां जो है अलग से बहुत ज्यादा अलग से प्रचार नहीं करते, सामने स्टेज पर आते हैं, दोनों पार्टी के जो मेन प्रमुख नेता होते हैं वो अपने व्यूज पॉइंट रखते हैं लोगों के सामने और बताते हैं स्थिति। तो ये एक मैच्योर लोकतंत्र की ओर हम जा रहे हैं, फिलहाल अभी हम पहुंचे नहीं है, तो इस प्रकार के लोक लुभावने वाले वादे चलते रहेंगे। जी ठीक है, रवि जी का रुख कर लेती हूँ। रवि जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो लगातार यहाँ पर हम बजट की भी बात कर रहे थे। ऑलरेडी आपकी सरकार पर कई करोड़ों का कर्जा है, लेकिन उसके बावजूद आप घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हैं, तो बजट कहाँ से आएगा? देखिए अनुपमा जी, आप इसमें दो एंगल है। एक तरफ बीजेपी अगर घोषणा कर रही है तो आप ये प्रश्न नहीं कर रही हैं। बीजेपी कह रही है कि मैं 3100 रुपए में धान खरीदूंगी। सरकार तो आपकी है ना, इसलिए सवाल तो आपसे नहीं पूछूंगी। मैं दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन ये प्रश्न आप उनसे नहीं कर रही है, ये प्रश्न आप मेरे से कर रही है। मुझे एक बात बताया जाए, सुनिए, मैंने दोनों ही पार्टियों से सही सवाल किए हैं, ये आप मुझे मत बताइए। मैंने जो सवाल पूछना था वही सवाल पूछे, आप इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते कि मैं बीजेपी से सवाल नहीं कर रही हूँ। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में क्या हमारे राज्य में किसी चीज की कमी रही? हमने लाभ का बजट पेश किया, आप बजट उठा करके देख लीजिए, हमने लाभ का बजट पिछले 2 वर्षों में। कमी रही, पानी की कमी रही, कमी थी। सुन लो, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, आप सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जवाब लूंगी। सौरभ जी, आऊंगी आपके पास। मुझे एक बात समझिए, जब हमें सरकार मिली हम उसके बाद सुचारू रूप से चलाए हैं। आप देखिए, आप अगर जमीन की रजिस्ट्री से राजस्व देखेंगे तो 15 वर्षों में जो ग्रोथ नहीं आई उससे बहुत ज्यादा ग्रोथ हमारे समय में आई है। आप देखिए, उद्योग हमारे प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से लगे, जिससे जीएसटी का कलेक्शन हमारे यहाँ बढ़ा है। आप देखिए, माइंस हमारे यहाँ अच्छे से हुई, जिससे माइनिंग की रेवेन्यू बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी को रेवेन्यू जनरेट करना आता है अनुपमा जी, हमारे पास सरकार चलाने का बीजेपी से यही कारण है कि 82 करोड़ 125 लाख जी कैसे काम किए जाते हैं। जी, यही कारण है कि 82 करोड़ से भी ज्यादा कर्जा आपकी सरकार पर है। ठीक है, मैं एक आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी 10 सेकंड के लिए। सौरभ जी, समय कम है। रवि जी, मैं सौरभ जी का रुख करूंगी। जी सौरभ जी, देखिए, जैसे ये बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाना आता है और रेवेन्यू जनरेट करना आता है, तो मैं मानता हूं आता है, क्योंकि ये जो कोल घोटाले करते हैं उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। ये जो कोल माफिया पैदा करते हैं। देखिए अनुपमा जी, इनको पता ही नहीं है। अरे आप अपनी बैलेंस शीट की बात कीजिए ना, आप बैलेंस शीट की बात कीजिए ना। वाले शराब बिकते हैं। अरे आपको बैलेंस शीट का एनालिसिस है, आप बैलेंस शीट की बात कीजिए ना मेरे से। कोयला हो चाहे बात करिए ना बैलेंस शीट के ऊपर।
अरे आपके समय में कलेक्शन कितनी थी वो बात करिए ना, बताइए तो सही, आप लोग कितना करते थे, आपका एक्सपेंडिचर रेशियो क्या था, आप बताइए। चलिए ठीक है, समय की काफी कमी है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी इस डिबेट में शामिल होने के लिए, इस चर्चा में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, लगातार यहाँ पर गारंटी तो तमाम दी जा रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिर जनता किस गारंटी पर अपना भरोसा जताएगी। क्योंकि देखा जाए तो पिछली बार जो वादे सरकारों ने किए थे, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, वो अब भी अधूरे हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद नया घोषणा पत्र सामने आ चुका है। लेकिन सवाल यही कि जनता इसके बारे में क्या सोचती है और क्या ये वादे 5 साल में पूरे हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।